Karan, please open the door. Karan. मैं नॉक करूं? तुम यहां सो सकती हो। तुमने कुछ नहीं खाया होगा, मैं खाना बना देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। Actually, we did come in very late. वो काफी देर से इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए गुस्सा हो गया। अनु, एक बात पूछूं? तुम्हारे लिए काम करना कितना इम्पोर्टेंट है? रिचा, मैं करियरिस्ट नहीं हूं, लेकिन काम करने की आजादी मुझे चाहिए। रिचा, तुम्हें मालूम है अभी तुम्हें कितना चाहता है? तुम्हें मालूम है, शायद इसीलिए तुम उसके सामने एडवर्टाइज करती हो कि करण तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। या शायद तुम उसे चाहती ही हो, इसीलिए करण की सारी जातियां सहती हो, बिकॉज यू फील गिल्टी अबाउट इट। हेलो। हेलो, मैं प्रिया से बात कर सकती हूँ? मामा? हाँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? इतनी सुबह? पता है 9 बज रहे हैं। 9 बज रहे हैं? ओह गॉड, एक्चुअली कल रात हम बहुत देर से आए थे। बताइए बात क्या है? विकी तुम्हें कल रात से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और तुम हो कि उसे मिल ही नहीं रही हो। हाँ, उसने फ़ोन किया था पर रात के 2 बज रहे थे। अब अच्छा नहीं लगता ना। कल वो लड़का सारी रात फुटपाथ पर सोया है। क्यों? तुम्हारा ऑफिस बंद हो गया है, डीके ने उसे निकाल दिया है और अब वो यहाँ हमारे घर में है। तुम्हारी कंपनी है प्रिया, तुम्हें जरूरत महसूस होती है तो तुम आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी बेगम साहिबा कैसी हैं? आज वो बहुत बिजी हैं, इसलिए डिस्टर्ब मत करना प्लीज। ओके। दो प्लीज। मेरे लिए नाश्ता लेकर आना, फ्रूट बॉल भी। सिर्फ तुम्हारे लिए प्रिया? तुम नाश्ता मेरे साथ नहीं करोगी? नहीं, मैं घर जा रही हूँ, इट्स वेरी अर्जेंट। अब ये घर कहाँ से आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए विकी का फोन आया था। पर तुम तो छुट्टी पे हो प्रिया। राहुल, ये साड़ी पहन लो। साड़ी? पहली बार जा रही हूँ मम्मी पापा के घर, कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। पर हमें तो बाहर जाने का प्रोग्राम फाइनलाइज करना था। देखो, मैं आके कर लूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You can always put your foot down, Priya. You're on leave. राहुल, ये मेरी अपनी कंपनी है, क्या मैं अपने आप से लड़ूं कि मुझे क्यों बुलाया? कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, वरना विकी नहीं बुलाता इस तरह। ये साड़ी की एग्जीबिशन क्यों लगा रखी है? मॉम, प्रिया घर जा रही है। घर? कोई बुलावा नहीं आया, कुछ तय नहीं हुआ, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? वही तो कह रहा हूँ मैं। शादी को 1 महीना हो जाए, उसके बाद मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर चले जाना। मॉम जी, सुहाग का महीना पता नहीं कब पूरा होगा। प्रिया, शादी के बाद जब मन आए मायके जाने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। मॉम जी, शायद इसीलिए आप कभी ससुराल नहीं गई और मैके को ही ससुराल बना लिया।
चाय बनाई है तुम्हारे लिए। मुझे झूठा कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। करण प्लीज। गरम। क्या चाहिए तुम्हें? चाय पत्ती कहाँ है? ये लो। Look, I can explain. कल रात मुझे क्यों लेट हुआ मैं बता सकती हूँ। ईशा तुम अपने लिए चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना लेना, वरना यहाँ पे लोग 3 कप 3 बार बनाएंगे। उसने आपको तुम्हारे मुंह पर दरवाजा मार दिया और तुम सुबह से उसकी समझाई नहीं कर रही है। तो मेरे लिए उसके साथ मत झगड़ा करो। उसे अभी के बारे में मालूम है? पता नहीं। तुम अभी अभी क्या कर रही हो? करम तुम भी हद करते हो। कौन सा आसमान टूट पड़ा है? हुआ क्या है? एक दिन तुम ऑफिस से जल्दी आ गए और एक दिन वो लेट आए, बस इतना ही ना। घर की चाबी नहीं थी मेरे पास। अगर तुम घर की चाबी घर पर भूल गए हो तो इसमें उसकी क्या गलती? पर वो थी कहाँ? ऑफिस में तो थी नहीं। तो पूछ क्यों नहीं लेते? ईगो प्रॉब्लम क्या बना रखी है? आई हेट दीज ड्रामास करम। गॉड, मेरा सर फट रहा है। हैंगओवर है। इतना पियोगे तो हैंगओवर तो होगा ही। गरम पानी और नींबू दूं? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझसे बोर हो गई? तुम कैसी बात कर रहे हो? नयापन खत्म हो गया है ना? अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, विटी, स्पॉन्टेनियस, क्रिएटिव है। करण तुम गलत समझ रहे हो। ऋचा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, जिंदगी में तुम्हारे लिए काम ज्यादा मायने रखता है या मैं? साफ साफ बताओ और बहुत सोच समझ कर बताना। अभी ज्यादा देर नहीं हुई। हर इंसान को एक जिंदगी मिलती है। अगर तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं जी सकती तो अलग हो जाती। अलग हो जाते? करण तुम ऐसे बोल कैसे सकते हो? You're the most important thing in my life. तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी सोची ही नहीं है। How could you say that? ऋचा, 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 I'm sorry. छोटी सी प्रिया में इतना भारी भरकम बना के साड़ी पहने हुए। Come inside. ये क्या है? अरे प्रिया है। ये प्रिया है? ये प्रिया है?
वो मुझे शाम में लेने आएंगे। वो आएंगे? क्या बात है? शट अप। कल रात को तुमने मुझसे बहुत रूडली बात की। आई वाज क्वाइट शॉक्ड। सॉरी। ये मर्दों को ज्यादातर वर्किंग बीवी की आदत है ना, पता नहीं हंसते क्यों है। ओहो, ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ऑफिस फुटपाथ पे आ गया है। आपने डीके से बात नहीं की? हम लोग घर में नहीं थे प्रिया, और मैंने तुमसे पहले ही मना किया था। वो बड़ा सन किया आदमी, उसके घर को अपना ऑफिस मत बनाओ। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि वो अचानक बॉम्बे टपक पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें? विकी, एक चार चलें? ये देखो मैं चेक से बची है। पापा, अरे तुम कभी रिचा के हाथ के पराठे क्या कर रही तुम? तुम्हें तो अभी और एक खाना है। अरे सुन, मैं तेरी तरह मोटा हो जाऊंगा। अरे जाओ, अभी कौन से पतले हो। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं चलती हूँ, बाय, सी यू। प्लीज रात तक यही मूड रखना, बदलना मत, ओके? ओके सी यू, बाय। नाश्ता लेके जाओ। बाय। रिचा, ओ तूने बहुत दिनों से कोफ्ते नहीं बनाए, आज बनाओगी? हाँ, अभी तैयारी कर लेती हूँ, ऑफिस से आकर तल दूंगी। अच्छा रिचा, क्या है, बेसिकली आई एम नॉट अ शोविनिस्ट। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी कीमत ना कम हो। तुम काम पे जाओ, लेकिन सब कुछ भूल मत जाओ, ताकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कमजोर ना पड़े। देखो, ये तो आपस के विश्वास की बात होती है। अगर रिश्ते में विश्वास होगा तो दरार कैसे आ सकती है? चलो कहीं बाहर चलने का प्लान बनाते हैं। हाँ चलो ना, बहुत मजा आएगा। जस्ट द टू ऑफ अस। अनु यहाँ रह रही है, उससे एतराज नहीं है, लेकिन दिल चाहता है कि कभी हम दोनों सिर्फ अकेले हों। मैं समझ सकता हूँ रिचा। तुमने आज ब्रेकअप की बात क्यों की? वो मैंने गुस्से में कह दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे बुलवाऊं कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। करण, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, और मेरे लिए रिश्ते में अपने साथी की इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सबसे अलग हो और मर्दों की तरह मत बिहेव करो, प्लीज। रिचा, आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे तुम भूल गई हो कि हमने साथ सपने देखे थे। अब तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं और मेरे सपने सिर्फ मेरे हैं। तुम्हारी अचीवमेंट सिर्फ तुम्हारी अपनी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं कुछ बन जाती हूँ तो इससे खुशी तुम्हें होनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं पाना चाहती जिससे तुम्हें खुशी ना हो। पता है आज मन क्या कर रहा है? कि मैं सारा दिन ऑफिस ही ना जाऊं और यहां बैठकर तुम्हारे साथ बातें करता। पोस्टमैन होगा, मैं देखता हूं। रिचा, तुम्हारा है। मेरा? पेरिस से है। ऋतु का होगा। क्या लिखा है? वहां बैठी बैठी शादी हो जाने की खुशी में तो भूल गई होगी, काम तो भूल ही गई होगी। याद रहा होगा सिर्फ कोफ्ते बनाना और पराठे बनाना। लेकिन पेरिस आने के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मैं आते वक्त तेरी एक स्केचबुक लेती आई थी। मैंने तेरे लिए एक छोटा सा असाइनमेंट दिया है। तू आएगी पेरिस? पेरिस? वहाँ मिसेस सेठ सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए बैठी हुई है, और यहाँ हमारे पास ऑफिस भी नहीं है। फील्स ग्रेट बीइंग थ्रोन आउट। अब इतनी जल्दी ऑफिस कहाँ से लाएंगे? वो सब कुछ हो जाएगा, पहले कुछ खा तो लो। ओह गॉड मम्मा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। मैं बहुत बढ़िया स्ट्रॉबेरीज लेकर आई। आप जल्दी से स्ट्रॉबेरी शेक बनाइए। हमारे उधर बहुत अच्छी मिलती हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ जो मिलती है वो यहाँ तो मिलेंगी नहीं। मम्मा, ये चकरी जो है ना, स्पेशल है साउथ इंडियन शॉप की। ऐसी चकरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी वहाँ के बनकर आई है। मम्मा, अच्छा ये बताइए मेरा पूची कहाँ है? तुम्हारे कमरे में। ओके, मैं भी आती हूँ। Oh, really? Check. Hey,
ये भगा। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? मैं बताऊं? हाँ। ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है। विकी विकी विकी, लड़की पराई हो गई है, उसके बाल नहीं खींचते। अगर तुझे बाल खींचना ही है ना, चल मेरे बाल खींच, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये लो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। थैंक यू। प्रिया, Lovely. किचन में कुछ काम निपटाना है, मेरे साथ चल। तेरा शेक वही है, वही पी लेना। ओके। चल। थैंक यू प्रिया। चलो लेट्स स्टार्ट। अरे विकी, मेरे सर के मसाज का क्या हुआ यार? चला। सॉरी बॉस। अच्छा ओके। ओके। राहुल को छोले पसंद है ना? पता नहीं। है शायद। पता नहीं? तुम उसके लिए खाना नहीं बनाती हो क्या? नहीं मामा, वहाँ पर कुक है। ओ। तेरी दादी माँ तो ग्रेट थी, ग्रेट। वो मेरे लिए तेरे पापा से हमेशा लड़ती रहती थी। तेरे पापा तो फिल्म क्लब, आर्किटेक्ट्स यूनियन वगैरह वगैरह में फंसे रहते थे। कहती थी ये कोई जानवर है जिसे खूंटे से बांध दिया। मुझे गाय बुलाती थी। अरे प्रिया, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं किसी पराए घर में आई हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रिया, तू खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। मिसेस सेठ न सही, लेकिन राहुल मेरा पूरा ख्याल रखता। तो अब तुम दोनों यही रहो। हम लोग स्क्रैबल खेलेंगे, कार्ड्स खेलेंगे। विकी भी तो यही है, बहुत मजा आएगा। बोल। मसाज बहुत अच्छी है यार। देख मेरी चाल देख, उससे अच्छी है। ये ले। अंकल, हाँ, I've got you. बता। See that? Very good. I know. हाय विकी। रिचा, तुम तो हमेशा से पेरिस जाना चाहती थी, है ना? हाँ, पेरिस इज टेंपल ऑफ फैशन। वो तो हम ड्रेस डिजाइनर्स की दरगाह है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। 5 साल के बाद तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि तुम मेरी वजह से पेरिस नहीं गई? नहीं, सोच समझ कर बोलो। हाँ, पता नहीं। मुझे लगेगा 5 साल के बाद तुम्हें अगर अफसोस हुआ तो मुझे तुमसे ज्यादा अफसोस होगा। आई डोंट वांट यू टू कॉम्प्रोमाइज इन आवर रिलेशनशिप। मजबूर होकर कुछ मत करना रिचा, बाद में बहुत बुरा लगता है। वो बात अलग है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई डिसीजन इंपोज नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ज्यादा दिन तक उस पर कायम नहीं रह पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों चलें? तुम भी चलो ना, छुट्टियां भी हो जाएंगी। रिचू बेबी, आई कांट अफोर्ड इट। तुम्हारा आने जाने का खर्चा तो वो लोग देंगे, मुझ गरीब का खर्चा कौन देगा? हमारे पास कार तो है नहीं और मैं पेरिस जाऊंगा। हाँ, करण, लेकिन सोचो ना, आईफिल टावर के सामने हम दोनों हाथ में हाथ लिए। What fun! कार तो सबके पास होती है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस कितने लोगों के पास होता है? चलो ना करण, प्लीज। रिचा, तुम जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, सीरियसली। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? They are fine, uncle. हाय। अरे राहुल आ गए। कैसी हो मामा? ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? अमृता जी ठीक है? हाँ नहीं। Hey, चलो स्क्रैबल हो जाए। हाँ, ओके। Scrabble? हाँ, खेलते हैं ना। Okay, Priya Rahul one team and Uncle and me one team. Done. नो, राहुल ने अभी अभी ये गेम सीखा है, वो पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं है, और तुम्हारा पापा तो एक्सपर्ट हो। नहीं नहीं, दिस विल नॉट बी डन। मैं स्क्रैबल नहीं खेलूंगा। क्यों? अरे खेल कर तो देखो, देखो इन सबको कैसे हराते हो। राहुल, चैलेंज, आज इन दोनों को हरा दो। मैं चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तुम लोगों ने तो काफी वक्त बिताया होगा ऑफिस में स्क्रैबल खेलते हुए। छोड़ो स्क्रैबल को, बताओ क्या खाओगी? मैंने छोले बनाए हैं। मैं छोले नहीं खाता। प्रिया ने आपको बताया नहीं? नहीं, उसने तो नहीं बताया। वैसे भी हमें घर जाकर ही खाना खाना होगा।
ऐसे कैसे हो सकता है? प्रिया पहली बार घर आई है। नहीं, तुम लोग दोनों खाना खा के जाओ। हम किसी को बताकर भी नहीं आए और प्रिया कह रही थी सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाना है। राहुल, खाना खाकर ही चलते हैं। तुमने रुकना है तो तुम रुक जाओ, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। मुझे किसी जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। ओहो, अब ये कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई तुम्हारी? क्या काम सिर्फ तुम और विकी करते हो? मैं खाना खाकर ही आऊंगी। नहीं प्रिया, तुम भी जाओ। जब तुम दोनों को वक्त मिले तो चले आना। मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी दोबारा वापस आ सकूं।